बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू देसी रेसिपीज़। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पत्तों की प्याज का पराठा। तो चलिए हम पराठा बनाने का तरीका देख लेते हैं। ये आम आटा है जो हम गूंदते हैं घर के अंदर, नॉर्मल सा। अब मैं इसको लेके एक छोटा सा पेड़ा बना लूँगी। देखिए, ऐसा छोटा पेड़ा बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा ही बनाना है। अब दूसरा पेड़ा भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी खुश्की लगाते हुए। तो देखिए, बिल्कुल स्मूथ मैंने दूसरा पेड़ा भी तैयार कर लिया है। इसी तरह मैंने 4 पेड़े तैयार कर लिए हैं। और ये मैंने हाफ़ कप पत्तों की प्याज ली है। और मैं इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड कर रही हूँ। रेड चिली फ्लेक हाफ़ टी स्पून और रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कुटा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून और हल्दी मैंने 1 पिंच इसमें यूज़ की है। और हाफ़ टी स्पून नमक मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये हरी मिर्ची है जो रखे रखे लाल हो जाती है, इसको मैं बारीक काट के यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। 1 अदद मैंने लिए है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सभी मसाले पत्तों की प्याज के अंदर अच्छे से लग जाएं। तो चलिए हम एक पेड़ा लेते हैं और इसको खुश्की लगाते हुए हम इसकी चंगेरी बना लेते हैं। आप इसको क्या कहते हैं? हम तो इसको चंगेरी ही कहते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा बेल लूँगी, ज़्यादा नहीं बेलूँगी, बस छोटी सी रोटी बेलूँगी। देखिए, इस तरह से एक रोटी मैंने तैयार कर ली है और दूसरी रोटी भी मैं इसी तरह से खुश्की लगाते हुए बेल लूँगी। बेलन की मदद से बेलन स्मूथ चलाना है ताकि हमारी रोटी एक जैसी बिले, कहीं से मोटी कहीं से पतली ना बिले। अब इसके ऊपर मैं घी अप्लाई कर दूँगी। थोड़ा सा घी लगाना है, ज़्यादा घी नहीं लगाना है। अब ये फिलिंग जो मैंने पत्तों की प्याज की तैयार की थी, यहाँ पे मैं डाल दूँगी। सारी फिलिंग अच्छी तरह से सेट कर दूँगी। खूब अच्छी तरह से फिलिंग भरनी है ताकि हमारा पराठा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा बने। सर्दियां हैं और बहुत अच्छी पत्तों की प्याज आई हुई हैं, तो आप ये रेसिपी बना के ट्राई कीजिएगा। दूसरी रोटी भी मैं इसके ऊपर रख के हाथों की मदद से अच्छी तरह से दबा दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से एक दूसरे से चिपक जाएं। अब मैं यहाँ पे खुश्की लगा देती हूँ। दोनों साइड पे खुश्की लगानी है अच्छी तरह से। अभी मैं इसको काउंटर पे ले आई हूँ। अब बेलन की मदद से मैं इसको स्मूथ बेल लूँगी। एक जैसा बेलन चलाना है ताकि हमारा पराठा स्मूथ बिले, और हल्के हाथों से बेलना है ताकि ये फटे भी नहीं। तो देखिए, ये हमारा पराठा बिल चुका है और मैंने पैन पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके ऊपर ये पराठा डाल देती हूँ। गोल्डन कलर आने तक हम इसको सेकेंगे। अब मैं इसको पलट देती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं यहाँ पे घी अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे असली घी और मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ये पराठा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा बनता है। दोनों तरफ मैं घी लगाते हुए इसी तरह से इसको सेक लूँगी। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।